तो होता ये है, जब सामने कोई प्यासा होता है तभी ना पानी पिलाओगे कि ले मेरे पास पानी है पी ले, ऐसा कहोगे क्या? वो कहेगा राम दे। तो गाय जो है पनाती है, क्यों पनाती है गाय? अरे बछड़े को देख के पनाती है, बछड़ा ना रहे तो दूध ना दे वो, समझ गए? तो गाय को दूहना हो तो बछड़ा उसका लाना पड़ेगा। हाँ, और बछड़ा जब स्तनपान करेगा तब गाय दूध देगी। हाँ, तो जब तक बिना जिज्ञासु ना रहे वो गुरु क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलता। माने जो ज्ञान की शक्ति है या भक्ति है, जिस प्रकार का जिज्ञासु रहेगा उस प्रकार से परमात्मा उसको बताता है। ये बहाना है कि हम बोल रहे हैं, बोल तो वही रहा है। और ये भी एक बहाना है कि तुम सुन रहे हो, नहीं वही सुन रहा है। अब तुम समझते हो हम सुन रहे हैं, नहीं भैया तुम कैसे सुनोगे? तो जब उसको ये याद आता है कि सारा खेल परमात्मा का है, तो बोलने को तो बोल देता है। फिर क्या करता है? वो कोई उसे पूछे कि वो सुबह सुबह जो बोले थे उसको एक बार फिर बताना, तो बोले हम क्या बोले थे हमको क्या पता है। हम नहीं बता सकते। अजीब पागल, आप ही बोलते हो और आपको भी पता नहीं है। अरे हम कब बोले हैं? उसको पता थोड़ी रहता है को क्या बोल रहा है। तो क्या करता है वो? सब क्रियाकलाप, सब व्यवहार वगैरह सब करता है, मेरा तेरा झगड़ा लड़ाई सब करता है। पर कोई पूछे उसको आपने ऐसा ऐसा काम किया, तो हमने कब किया? उसको आता पता अब नहीं है, तो कर्म उसको लागू नहीं होता। तो इस प्रकार से वो मुक्त रहता है, क्योंकि उसको कर्ता भाव से कर्म नहीं करता। उसको नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं, कर्म हो रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूं। जैसे आंख है तो आंख से देखना हो रहा है, क्या तुम कर रहे हो क्या? बोलो। अब ये मेरे को बता दो, कर्म काल में जो तुमसे कर्म होता है, क्या तुमको मालूम है कि तुम कर्म कर रहे हो? नहीं मालूम, क्योंकि तुम करता हो नहीं। तो सुनते समय तुमको ख्याल नहीं होगा कि मैं सुन रहा हूं। अब मैं याद दिला रहा हूं तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो सुन रहे थे, क्या तुमको ख्याल था कि तुम सुन रहे थे? वही तो भगवान है। अब भगवान खोजने जा रहे, अब भगवान ही पूरा सब काम कर रहा है। अब तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो ले बत्ती। अब ऐसा सब खेल चलता है।
अब उसको कबीर इशारा करता है, क्या करता है? कोई कबीर के पास ज्ञानी आता है, भक्त आता है, साधक आता है, कोई समाधि लगाने वाला आता है, तो कहते हैं कि परमात्मा तो बहुत कठिन है भाई, कैसे करें, मिलते ही नहीं, आज तक नहीं मिला। तो कबीर करता है, कबीर ये करता है, अरे तूने खोजा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो इतना साधना कर रहे हैं और कैसे खोजे? तो कबीर कहता है नहीं नहीं, वो बकवास है तू जो तुम कर रहे हो। अरे तो क्या करना पड़ेगा? अरे जो मौजूद ही है उसको कैसे खोजोगे? तो खोजना बंद करो तो दिखेगा। अब खोजना तो किसी से बंद हो ही नहीं रहा, तो वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि तुम तो करने में लगे हो ना। तो सही खोजने वाला अगर है तो खोजी होए तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। एक पल में मैं परमात्मा मिलता हूं, क्यों कि मैं तेरे ही अंदर तो हूं, दूरी कहां है? अब देखो कबीर का सेंस क्या है, लेकिन अब उसको किसी को विश्वास नहीं होता ना। जैसे आंख बंद करो, अपने आप को देखो, अब एक पल से ज्यादा नहीं देखना, देख लिए, अब फिर बाहर आ जाओ। अच्छा, अब बाहर आए तो ये अनेक दिख रहा है, ठीक है। अब तुमको परमात्मा की पहचान हो नहीं रही, तो कबीर पहचान लिया है तो बोलता है, अरे जो भीतर अभी देखो एक क्षण में, उसके बाद बाहर आ जाओ। अब बाहर जो दिख रहा है और भीतर जो दिखा, दोनों में अंतर क्या है? बोलो। अरे बाहर जो दिख रहा है अनेक है, और भीतर एक क्षण में जो देखे, कुछ दिखा क्या? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि एक है वो, तो बस हो गया, मिल गया भगवान, और क्या चाहिए? अरे ऐसे कैसे भगवान कह देंगे, वहां तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे जो दिख रहा है वही तो उसकी माया है, भगवान थोड़ी दिखता है, भगवान देखता है। अब वो तुमको ख्याल नहीं है। तो मेरे को दोनों के साथ मजा आता है, कोई ज्ञानी मिल गया उसके साथ मजा आता है, कोई भक्ति लाइन वाला मिल गया उसके साथ मजा आता है। मैं दोनों के साथ एंजॉय कर लेता हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता कि ये मेरे लिए बेकार है, नहीं, सब मेरे के लिए है। हाँ, चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, साधना हो, योग हो, तप हो, सब में मजा लेता हूँ, क्योंकि सभी मेरे स्वरूप है। अरे देखो, इस संसार में जितनी नदियां हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? बोलो ना। सागर। दिशा अलग अलग है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है, कोई पूरब में है, कोई पश्चिम में, पर जाति कहाँ है? सागर। तो तुम कोई भी रास्ता पकड़ लो, जाओगे वहीं। तुम क्या रास्ता खोज रहे हो कि ये सही है गलत है? अरे सभी रास्ता वही जाएगा। कोई सही गलत नहीं होता है, तुम चलो तो।